हेलो भाई, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज मैं बात करने वाला हूँ क्यूडीडी के बारे में। क्यूडीडी का मतलब होता है क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट। ये वाला शब्द आपने आज से 1.5 साल पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये टर्म अब बहुत ज़्यादा यूज में आ गया है। हर एक कंपनी इसको यूज कर रही है। अब ये टर्म बना क्यों, किस लिए बना, वो मैं आपको समझाता हूँ। इस वाली वीडियो का जो मेन एम है वो ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय क्या करता है। कंपनियों की तरफ से कुछ शिकायत आ रही है, उस शिकायत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हर एक जो भी जॉब सर्च कर रहा है या भी जॉब लुकिंग कर रहा है वो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो होने वाली है। क्योंकि कोई भी कंपनी अब ऐसा नहीं सोचती कि बिल्कुल बस इसके पास प्रोजेक्ट होंगे तो ये इसको मैं हायर कर लूँ और इसको प्रॉपर तरीके से अच्छा पैकेज में दे दूँ। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भुगत चुकी हैं, पहले से ही भुगत चुकी हैं कि उन्होंने 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का पैकेज लोगों को दे दिया था, लेकिन उनका जब कोडिंग स्किल देखा उन्होंने तो उनको समझ में आ गया कि ये मुझसे गलती हो चुकी है। लेकिन इसीलिए जो हायरिंग के बाद जो दोबारा से जो रिसेशन हुआ वो इसी वजह से, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसेशन होना ही होना था। क्योंकि लोग प्रोजेक्ट को कॉपी कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट को आप कॉपी करते हो, आपको कोड का फ्लो नहीं समझ सकते आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोडिंग के अंदर आपको समझनी होती हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आप कंपनी के अंदर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी श्योरिटी है कि आप उसके अंदर लगातार हर समय के लिए रहोगे। जो आईटी कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, मोस्टली आईटी कंपनी प्राइवेट होती हैं और प्राइवेट कंपनियों के पास पूरा अपना वो सिनेरियो रहता है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को फायर कर सकते हैं, कभी भी कितनी भी हायरिंग निकाल सकते हैं, तो कभी भी कितनी भी फायरिंग को कर भी सकते हैं। ये पूरी तरीके से उनके काम के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जब सोचो को उन्होंने अगर कुछ 20 या 25 एम्प्लॉय ऐसे हायर कर लिए कि जिनको कोडिंग स्किल के नाम पे केवल कॉपी प्रोजेक्ट उनके पास पड़े हुए हैं, अगर उनको खुद से अगर कोड लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो खुद एक बंदा भी उसके अंदर कोड लिखने के काबिल नहीं है। अगर मैं खुद भी ऐसे प्रोजेक्ट उठाता हूँ ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पूरी वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ बनी हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं पे एक छोटी सी एरर की वजह से पूरी वेबसाइट का जो इंटीग्रेशन है वो फेल हो रहा है। तो वो एक बहुत ही छोटी एरर जो छोड़ देते हैं ना, वो उसका सबसे बड़ा रीजन यही भी है क्योंकि आप किसी भी दूसरी जगह से जब आप कोड को कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको मालूम नहीं रहता कि ये वाला कोड क्या काम करके देगा। आपकी वेबसाइट के अंदर जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो किस तरीके से अप्लाई होकर वो अपना रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा। जब आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कोडर नहीं माना जाएगा। आपको किसी भी कंपनी से निकालने में कोई भी कंपनी हिचकिचाहट नहीं करेगी। ठीक है। अब एक कंपनियों की तरफ से क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट नाम से जो चीज़ आई है वो क्या है। क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि वेबसाइट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट आप उठा लीजिए, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले यूजर का रजिस्टर लॉगिन मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की एपीआई अलग मिलेगी, आपको पेमेंट इंटीग्रेशन की एपीआई अलग मिल जाएगी, फिर उसके बाद जब आप चेकआउट कर लोगे तो ऑर्डर की एपीआई आपको अलग से मिलेगी। तो जो मल्टीपल एपीआई जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे आपको 4 या 5 एपीआई हैं, उन 5 एपीआई का एक दूसरे की एपीआई के साथ कनेक्शन है। पहले यूजर ने कौन सा ऑर्डर किया, यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, यूजर ने पेमेंट के माध्यम से किया, पेमेंट कौन सा किया है, क्रेडिट कार्ड किया है, डेबिट कार्ड किया है, यूपीआई करना है। तो जब इतने प्रकार की जब एपीआई एक वेबसाइट के अंदर अप्लाई होती हैं तो वहाँ पे आप, ऐसा तो होता नहीं है कि पूरी वेबसाइट उठा के आप चेप दो। अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट अगर आपने कॉपी कर भी लिया और आपने वहाँ पे चेप भी दिया, वहाँ पे आपने लगा भी दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब, अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, उसके पीछे रीजन क्या है। आपने ना आपने कोड को एक्सप्लेन किया है, ना आपने उस कोड को डॉक्यूमेंट किया है, ना आपने कोड को उसको समझाया है कि कोड किस तरीके से मेरा काम कर रहा है। अगर आपसे कोई कोड आपका पूछ लेता आपके, क्योंकि एट दी एंड ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा। किसी कंपनी के अंदर 2 बंदे रखे जाते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, किसी टीम के अंदर 5 बंदे होते हैं। तो जब इस प्रकार के 4-5 बंदे मिलकर जब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट का एनालिसिस करते हो कि पहले डिजाइन आई, डिजाइन के बाद आपने उसको एनालिसिस किया कि हाँ मुझे एक वेबसाइट के अंदर ये सारी कंपोनेंट बनाने। उसके बाद आपने एपीआई को समझा कि मुझे इस प्रकार की एपीआई बनानी है, ये वाली एपीआई इसके साथ जुड़ेगी, ए वाली एपीआई को इसके साथ जोड़ना। फिर आपने डेटाबेस के डायग्राम को समझा कि मेरा ए वाला कलेक्शन है या फिर टेबल है, इस टेबल को मुझे इसके साथ जोड़ना है, इस टेबल के अंदर से इतना डेटा लेके आना है, इस डेटा को मुझे यहाँ पे शो कराना है, उसके अंदर मुझे केवल इतने डाटा के अंदर से केवल ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको निकालना आ जाएगा, उसके आपको समझ में आ जाएगा, तब आप एक रियल डेवलपर की तरफ जाएंगे। ना कि इस तरीके से कि आपने कॉपी कर लिया कोई भी प्रोजेक्ट और जाके आप सीधा वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों एक क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट का इनोवेशन क्यों होगा,
देखो हो क्या रहा था कि जब इस प्रकार के जब एम्प्लॉयज आ रहे थे कंपनी के अंदर और जब वो इस प्रकार की चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कि उनको बाहर से थर्ड पार्टी एपीआई को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद से कोड लिख नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वो गड़बड़ क्या हो रही थी कि जो बनी हुई पहले से वेबसाइट थी ना, ये लोग एक काम बहुत अच्छा करते हैं कि शुरुआती वेबसाइट को शुरुआत बहुत अच्छा करते हैं कि वहाँ से शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं इधर उधर से, और बढ़िया शुरुआत में बहुत अच्छी वेबसाइट लुकिंग लगेगी और मतलब शुरू का जो काम है वो 7-8 दिन के अंदर वो लोग कंप्लीट कर देते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि बस 20 दिन के अंदर वो पूरी वेबसाइट बना देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कंपनी सफर क्या कर रही थी कि उनकी जो वेबसाइट पहले से बनी हुई थी उस वेबसाइट के अंदर अगर उनको कोई चेंज करना है, ये एम्प्लॉय उस काबिल है ही नहीं, वो उस काबिल है ही नहीं कि उस वेबसाइट के अंदर वो प्री डिफाइंड पहले से कोई चेंज, मतलब पहले से जो वेबसाइट बनाई है उसके अंदर कोई चेंज कर सके, क्योंकि उनको कोड बेस समझ में नहीं आ रहा है। जब आप किसी वेबसाइट का कोड बेस नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या ही काबिल हैं, मतलब किस बात के कोडर हैं। तो आपको निकालना कोई कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्राइवेट कंपनियां हैं सारी, तो कोई भी कंपनियां कभी भी कितने भी एम्प्लॉय को निकाल सकती हैं, उनके पूरे हक में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो और दूसरा जो बताने वाला हूँ, क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट, अब सीखते कैसे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, कोडिंग का फ्लो नहीं समझोगे, कोड बेस नहीं समझोगे, तो आप प्रॉपर तरीके से आप प्रोजेक्ट, आप कितने ही प्रोजेक्ट आप बना लो, आप कोई मतलब का नहीं रहेगा फिर वो, अगर क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाए भी हैं, आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है, सब फेल हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट सीखा कैसे जा सकता है। इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी वेबसाइट को देखा, मान लिया मैंने कि आपने पूरा प्रोजेक्ट आपने यूट्यूब से कॉपी कर लिया, कोई बुराई नहीं है, आपने वहाँ से पूरा प्रोजेक्ट एक एक करके बनाया, वो भी एक मेहनत का काम है, आपने एक एक करके वहाँ से सारी चीज़ों को पढ़ा लिखा कोड किया, आपका प्रॉपर कोड काम कर गया, रन कर गया, प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट रन कर रही है, पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपने वहाँ पर बना ली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन अपने आप को 10 दिन या 5 दिन का समय और दो। आप उन्हें उसके अंदर मल्टीपल फीचर अगर डाले हैं, अलग अलग फीचर डाले हैं, तो उसके अंदर जरूर एक ना एक फीचर ऐसा जरूर मिलेगा कि जो मिसिंग होगा। 100% कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने सारे फीचर अप्लाई करके आपको दिखा दिए हो, कोई ना कोई फीचर वहाँ पे जरूर मिसिंग होगा। या तो आप उस फीचर को इंटीग्रेट कर सकते हो, आपने अगर उस फीचर को इंटीग्रेट करना सीख लिया उस वेबसाइट के अंदर, पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, क्योंकि कोड तो आपके द्वारा लिखा गया ना, पूरा कोड अगर आपके द्वारा लिखा गया, उसके अंदर भी अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, फिर तो आप भूल ही जाओ, मतलब फिर तो आप वेब डेवलपमेंट, फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो उस वेबसाइट के अंदर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हो, अगर वो इंटीग्रेशन आपका काम करके आया तो आप इस समझ सकते हो कि हाँ आप थोड़े उस काबिल हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या करना है कि जो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो टास्क होते हैं, जैसे ईमेल वैलिडेशन हो गया, फोटो अपलोडिंग हो गया, मल्टीपल फोटो अपलोडिंग हो गया, उसके बाद वीडियो अपलोडिंग हो गया, इसके बाद मतलब अगर आप मोंगोडीबी के साथ पर्टिकुलरली अगर आप काम कर रहे हैं तो दो कलेक्शन को किस तरीके से मर्ज करना है, एक दूसरे के कलेक्शन का डेटा किस तरीके से निकालना है, उनके ऊपर सेलेक्ट का मेथड किस तरीके से लगाना है, उनके ऊपर आपको रेजेक्स किस तरीके से अप्लाई करना, इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग फाइल के अंदर कोड करते चलो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने का समय लगेगा, 2 महीने से ज़्यादा का समय इस चीज़ में नहीं लगता है, ठीक है। तो जब आप इतना काम आप कर लोगे प्रॉपर तरीके से, तब आपको कोड की समझ में आ जाएगी कि हाँ ये वाला जो पॉपुलेट फंक्शन है वो एक दूसरे के कलेक्शन के साथ काम आता है। सेलेक्ट मेथड से मैं केवल इतनी प्रॉपर्टी उठा सकता हूँ, इस वाले मेथड से मैं ये काम कर सकता हूँ, रिजेक्ट्स लगा के मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, सर्चिंग का ऑपरेशन इस तरीके से कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सॉर्टिंग अगर मुझे लगाना है, उसके ऊपर लॉजिक मुझे अगर थोड़ा बहुत लॉजिक अगर डिजाइन करना है तो किस तरीके से करना है। तो जब आप इस तरीके से एक एक चीज़ें जब आप खुद परफॉर्म करते हो ना प्रॉपर तरीके से, लॉजिक समझ के कोडिंग कर करके, मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 से ढाई महीने से ज़्यादा इस चीज़ में नहीं लगता है। लेकिन जो ये आदत पड़ चुकी है ना कि उठाओ पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर दो, उठाओ पूरी चैटिंग एप्लीकेशन बना दो, उठाओ पूरा बुकिंग एप्लीकेशन कंप्लीट कर दो, उठाओ पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जाने वाली। एट दी एंड आपको फिर पछताना पड़ेगा कि इससे अच्छा तो मैं एक एक करके चीज़ें समझ लेता, जाना बेहतर रहता। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो वेब डेवलपमेंट शुरू करते हैं 8 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल निकाल दी है, लेकिन फिर भी उनसे पूछो कि आप क्या हो, फ्रेशर है। 1.5 साल निकालने के बाद, 1.5 साल सीखने के बाद भी अगर आप फ्रेशर हो तो फिर कोडिंग मत सीखो, वेब डेवलपमेंट फिर मत सीखो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, कुछ अपना दूसरा काम देख लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो
सीखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको 4-5 महीने के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को डेडिकेट करते हो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 10 महीने आपको लगते हैं कई एक अच्छी जॉब पाने के लिए, और वहाँ पे अगर आपको अपना आउटपुट अगर आप दिखाओगे तो वहाँ पे आप टिक पाओगे, ना कि इस तरीके से टिक जाओगे कि बस आपने इस तरीके से किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर या किसी पर्टिकुलर कोर्स के द्वारा आपने प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। लाइव कोर्सेज के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बीमारी यही है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट वो खुद ही से बना दे रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट खुद से ही बना देते हैं। आपको बस कोड मिल गया, आपने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, बस मतलब पता है कि बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बोल कर देगा, और अगर एपीआई के अंदर है तो इस वाली एपीआई को कॉल करने के लिए ये वाला कोड लिख दो, ये वाला कोड लिख दो, ये वाला कोड लिख दो, काम कर जाएगा। अरे भैया ये तो पता करो कि कौन सा कोड है, तो उसका कौन सा कोड क्या काम करके दे रहा है, उनकी एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो सही, उस फंक्शन का मतलब समझो तो सही। तो जब इतना नहीं करोगे ना तो फिर उम्मीद भी मत रखो कि अपने आप से मुझे 10 एलपीए के ऊपर का पैकेज मिल जाएगा या 5 एलपीए के ऊपर का पैकेज मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को आप कंपनियां ऐसी जॉब दे देती हैं जो डिस्कॉर्ड का पूरा डिस्कॉर्ड का आप, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने पूरा डिस्कॉर्ड का बना के रखा है, उसके अंदर वीडियो भी अपलोड हो रही है, फोटो भी अपलोड हो रही है, ये मतलब ऑडियो फाइल भी भेजी जा रही है। लेकिन उनसे जब प्रॉपर तरीके से मैंने बोला कि यहाँ की एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट के अंदर मैसेजेस आपको मतलब एक ऐप बनाना है, उस ऐप के अंदर आपको मैसेजेस भिजवाना है मोबाइल पे और फिर उस पर सेंड करना है, और ये रही उसकी डॉक्यूमेंटेशन। आप इस डॉक्यूमेंटेशन से देख लीजिए और वहाँ से आप कर लीजिए। वो बंदा फिर मेरे को 10 बार कॉल करता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, भाई काम नहीं हो रहा है। अरे भाई काम नहीं हो रहा है, इतनी छोटी चीज़ आपसे आपने पूरी तो डिस्कॉर्ड का आपने वो बनाया था ना, डिस्कॉर्ड का आपने वहाँ से पूरा इतना सब कुछ कंप्लीट किया था, आपसे इतना काम नहीं हो रहा है, कमाल हो गया यार। तो सोचो मतलब कंपनी का, जब मैं आपने मेरे जैसा जब फ्रीलांसर जब इस प्रकार की चीज़ें जब सफ़र कर सकता है तो कंपनी को तो मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ सकता हूँ कि एक कंपनी किसी मतलब किसी बीटेक वाले को या इसको बीएमटेक वाले को क्यों जाना प्रेफरेंस देती है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो उतना हेडेक झेल चुका है कि अब वो इजीली जो है डॉक्यूमेंटेशन का द्वारा जो हेडेक जो फ्रस्ट्रेशन जो उस समय जो चीज़ें छोटी छोटी क्रिएट होती हैं माइंड के द्वारा वो हैंडल कर लेगा। लेकिन जो बंदे जो प्रॉपर केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग तो लग नहीं रहा है। अब दिमाग नहीं लग रहा है तो आप जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते समय तो पूरा फ्रस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे दिमाग आपको लगाना पड़ता है, एक चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो आपने वो तो सीखा ही नहीं, बस प्रोजेक्ट कॉपी करना सीखा है। तो अब फिर वहाँ से तो फिर फेलियर आपको मिलना गारंटेड ही है। तो ध्यान रखो इस बात का कि प्रॉपर तरीके से कोडिंग के फ्लो को, कोडिंग के बेस को, कोड का बेस जो उतना बड़ा कोड बेस होता है उसको समझने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को पहले करना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बताता हूँ आपको, एक वेबसाइट को अगर आप बनाने में 1 महीने का समय भी ले लोगे ना, 1 से 1.5 महीने का, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपकी पर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को एक एक करके परफॉर्म करोगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करोगे एक एक करके सारी चीज़ों को, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उतने काबिल बन जाओगे कि आप इजीली आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं भी आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यू क्वेश्चन में 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करूँ, मैं किसी के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज देखूंगा कि ये सारी मुझे सॉल्यूशन चाहिए। वो जब पूछेगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं पहले इंप्लीमेंट करके देख चुका हूँ और मुझे मालूम है कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड क्या काम करता है। आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एक पॉइंट जाना एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको कोई डांटने वाला तो है नहीं वहाँ पे। प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे अपने आप को बता सकते हो कि हाँ मैंने ये काम इस तरीके से कंप्लीट किया था और इसका यूज केस यहाँ पे इस तरीके से होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि चिल्ड्रन प्रॉप जो होता है ना रिएक्ट के अंदर, उसका अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ जैसे ही पूछने का शुरू होता है, कोई भी इंटरव्यूअर अगर किसी एम्प्लॉय से पूछता है तो लोग फिर भटक जाते हैं कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, इस तरीके से कैसे काम कर रहा है। अरे भैया आपने इतना कुछ काम किया है, उसमें अगर आप लिख रहे हो कि आपने पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, प्रोजेक्ट के अंदर आप लिख रहे हो आपने पूरा नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया है, और फिर आप बोल रहे हो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर चिल्ड्रन, अगर 2 कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आपने बना दी है कि आपके अंदर अलग अलग चिल्ड्रन पास कर दिए तो वहाँ पे आपको मतलब ही पता नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। फिर तो मतलब एम्प्लॉय, फिर तो कंपनी ये सोचेगी ना कि इसको हायर करने का मतलब क्या है। फिर आप बोलोगे कि मैंने तो भैया 8 प्रोजेक्ट बना लिए, 10 प्रोजेक्ट बना लिए, 20 प्रोजेक्ट बना लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों होगा, होना भी क्यों चाहिए, मुझे ये बताओ, कारण तो बताओ एक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि आपको प्रॉपर तरीके से एक एक टास्क को परफॉर्म करना है, कोड को समझना है, कोड बेस को समझना है, और तब जाके आपको काम करना है। इसीलिए ओपन सोर्स की जो हायरिंग है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है आज के समय में, इस समय में। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे बोल सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी करते हो, कॉल भी करते हो। सबका कॉल, मोस्टली लोगों का कॉल भी उठ जाता है, मैसेज का तो रिप्लाई सबका हो ही जाता है, इस बात की तो गारंटी मैं हमेशा देता हूँ।
और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।